हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के ग्राफ कैसे ड्रा करने हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। एग्जांपल जैसे गिवन होती हैं हमें, ओके, तो इनको कैसे सॉल्व करना होता है। y इज इक्वल टू साइन एक्स हमें फंक्शन गिवन है एंड इसकी x की जो वैल्यूज हैं वो कहाँ से कहाँ तक गिवन है हमें, -180 डिग्री टू 180 डिग्री। ओके, तो ये भी हमें गिवन होंगी। क्लियर। तो हमारे पास पहले क्या करना है, जो भी हमारे पास x की वैल्यूज होंगी उनमें 30-30 का डिफरेंस लेंगे हम। ओके, हमेशा 30 डिग्री का ही डिफरेंस लेना है। इसमें जो ग्राफ बनेगा वो मीडियम साइज का ही बनेगा, ना ज़्यादा बड़ा बनेगा ना ज़्यादा छोटा बनेगा। ओके, तो -180 डिग्री से हमने स्टार्ट किया, देन +30 करके हम पहुंच गए 180 डिग्री तक। क्लियर। अब 1 बाय 1 इनकी सभी की वैल्यूज निकालनी है। जैसे 180 डिग्री के ऊपर पता है 0 वैल्यू होती है, -150 के ऊपर -0.5। इस पार्ट तक पहुंचते पहुंचते आपको इन सभी की वैल्यूज आई होप कि आपको समझ आ जाएंगी कैसे निकालनी है। पिछली सभी वीडियोस बनी हुई हैं इन पर कि इनकी 150 डिग्री जैसे 360 डिग्री से अगर छोटे एंगल्स हैं तो उनके ऊपर कैसे हमने कैसे उनकी वैल्यूज निकालनी है, और अगर 360 डिग्री के बड़े एंगल हैं तो उनकी कैसे वैल्यूज निकालनी है। ओके, तो ये एक वीडियो बनी हुई है, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं कि इनकी वैल्यूज कैसे निकालनी है हमने। ओके, तो इसमें मैंने निकाली हुई हैं। जैसे 150 डिग्री की अगर निकालनी है तो इसको हम लिखेंगे 180 माइनस 30। 180 माइनस थीटा है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होगा पॉजिटिव एंड माइनस ये ऑलरेडी है, माइनस आ जाएगा, माइनस साइन 30, तो ये बन गया -1.2। ओके, सिमिलरली सभी वैल्यूज हमने निकालनी है ऐसे। एंड साइन 60 की √3/2 जिसको हमने पॉइंट में लिख लिया 0.87। क्लियर। तो ये सभी वैल्यूज आ गई हमारे पास अकॉर्डिंग टू गिवन एंगल्स। क्लियर। नाउ अब इनके पॉइंट्स कैसे प्लॉट करने हैं। अब देखिए x की अगर हम देखें -180 डिग्री, -180 डिग्री, ये मैंने स्मॉल लाइंस इसलिए बनाई हुई हैं ताकि मैं जब मैं पॉइंट प्लॉट करूं तो इजीली हो जाए। ओके, तो जैसे हमारे पास है -180 डिग्री, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास वैल्यू क्या होगी 0, तो ये पहली पॉइंट यहीं आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है -150 डिग्री, इसके अकॉर्डिंग है -0.5। 150 डिग्री एक्स एक्सिस, देखिए एक्स एक्सिस के ऊपर हमने बनाने हैं एंगल्स जो होंगे फ्रॉम -180 डिग्री टू 180 डिग्री विद डिफरेंस 30 डिग्री। ओके, एंड जो वाई एक्सिस के ऊपर हम बनाएंगे वो बनाएंगे इनकी सभी वैल्यूज, जिसमें हमने देखना है कि मैक्सिमम क्या है एंड मिनिमम क्या है। जिसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई 1, तो हम 1 तक का लेंगे। ये 1 ले लिया, ये -1 ले लिया, यहाँ आ जाएगा हमारे पास -0.5, ये आ गया -0.5। क्लियर। अब इनकी हम निकालेंगे वैल्यूज, निकाल ली हमने। वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम इसके ग्राफ प्लॉट करेंगे। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है -150 डिग्री के अकॉर्डिंग -0.5, ये रहा -150 डिग्री, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, ये 0.5। ऐसे इजी हो जाएगा ये सॉल्व करना। ओके, नेक्स्ट है -120 डिग्री के अकॉर्डिंग 0.9 ही होगा ये, -120 डिग्री के अकॉर्डिंग यहाँ आ जाएगा बिल्कुल इसके नियर बाय 1। ओके, देन -90 डिग्री के अकॉर्डिंग -1, तो ये बिल्कुल यहीं पहुंच गया। ओके, देन -60 डिग्री के अकॉर्डिंग -0.87, ये फिर ये यहीं आ गया इसके साथ ही। ओके, देन -30 डिग्री के अकॉर्डिंग -1/2, 0.5 ये बनेगा -30 डिग्री के अकॉर्डिंग, तो ये यहाँ। देन 0 डिग्री के लिए 0 आ जाएगा, ये यहीं आ गया 0 पर 0। ओके, अगेन 30 डिग्री के ऊपर 0.5, 30 डिग्री का 0.5 यहाँ आ गया। नेक्स्ट 0.87, ये यहाँ बनेगा, देन 1, ये अगला यहाँ आ गया, देन 0.9 यहीं आ जाएगा, 0.9 के बाद 0.5 यहाँ आ गया, देन 180 के ऊपर 0, ये आ जाएगा। क्लियर। तो कैसे बना ग्राफ बनेगा, देखिए यहाँ से स्टार्ट किया था हमने, ये यहाँ आ गया, फिर इस पॉइंट के ऊपर, देन इस पॉइंट के ऊपर, देन इस पॉइंट के ऊपर, नेक्स्ट पॉइंट ये बन गया, नेक्स्ट पॉइंट ये बन गया, नेक्स्ट दिस, देन ये बन गया, देन ये यहाँ पहुँच गया। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे हमने ग्राफ्स बनाने हैं। नेक्स्ट हम बनाएंगे अब कॉस एक्स का, वहाँ से ज़्यादा और क्लैरिटी होगी कि कैसे इनको सॉल्व करना है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है ड्रा द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू cos 3x। ओके, अब यहाँ cos 3x होगा एंड x वेरीज फ्रॉम 0 डिग्री टू 120 डिग्री। सेम वैसे ही 30 डिग्री का हमने डिफरेंस लिया, 0, 30, 60, 90, 120 तक। ओके, देन y इज इक्वल टू cos 3x हमने निकालना है नाउ अकॉर्डिंग टू दीज एंगल्स। क्लियर, देखो cos 0 आ जाएगा 1, cos 30 डिग्री के अकॉर्डिंग हमारे पास बनेगा ये cos 90 डिग्री एंड 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 0। नेक्स्ट cos 60 डिग्री के अकॉर्डिंग बनेगा 3 इंटू 60 इज 180 डिग्री एंड cos पाई की वैल्यू हमेशा याद रखना, दिस इज -1। क्लियर, ये -1 आ गया। देन cos 90 डिग्री के अकॉर्डिंग 9 इंटू 3 आ जाएगा 270 डिग्री एंड cos 270 डिग्री इज 0। देखिए cos 90 डिग्री, 270 डिग्री, आगे जैसे हमारे पास ये आ जाएगा 3π/2, 5π/2, 7π/2, इन सभी के लिए cos फंक्शन की वैल्यू होती है 0। क्लियर, एंड cos जैसे पाई लिखना है हमने तो -1 आएगा, cos 2π अगर लिखना है तो 1 आएगा, cos 3π लिखना है तो -1 आएगा। मीन्स अगर यहाँ n की जगह पर यहाँ अगर हमारे पास ऑड वैल्यूज होंगी जैसे 1, 3, 5, 7, तो उन सभी के लिए cos फंक्शन की वैल्यू रहेगी -1 एंड अगर यहाँ होगा 2π, 4π, 6π, तो उन सभी के लिए cos फंक्शन की वैल्यू रहेगी 1। क्लियर, ये तो हो गई cos फंक्शन की वैल्यूज, ऐसे हम याद कर सकते हैं इनको। एंड जैसे 90 डिग्री आ गया, 270 डिग्री आ गया, मीन्स 90 डिग्री के डिफरेंस में अगर आ गई वैल्यूज तो इन सभी की वैल्यूज होती है 0। क्लियर, तो इन सभी की हमने वैल्यूज निकाल ली। जैसे cos 120 डिग्री आएगा 360 डिग्री, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास आ गई वैल्यू 1। क्लियर, देन हमने सभी वैल्यूज निकाल ली। अब हम इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे। ओके, अब जैसे हमारे पास 0 के लिए कितनी वैल्यू है 1, पहले एक्स एक्सिस के ऊपर हमने बनाई वैल्यूज 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री एंड वाई एक्सिस के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू 1 है एंड मिनिमम -1 है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने ये भी प्लॉट कर ली। ओके, अब 0 के अकॉर्डिंग 1 आएगा, 0 के अकॉर्डिंग यहाँ 1 आ गया, देन 30 डिग्री के अकॉर्डिंग यहाँ 0 आ गया, 60 डिग्री के अकॉर्डिंग -1 आ जाएगा, यहाँ आ गई वैल्यू, 90 डिग्री के अकॉर्डिंग यहाँ 0 आ गई एंड देन 120 के अकॉर्डिंग यहाँ 1 आ गया। क्लियर, अब इनको हमने सभी पॉइंट्स को प्लॉट कर लिया, अब इनको ज्वाइन करेंगे। अब देखिए कैसा ग्राफ बनेगा। पहला पॉइंट हमारा ये था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ये 30 डिग्री के ऊपर आ गया, 60 डिग्री के अकॉर्डिंग ये पॉइंट बन गया था हमारा एंड 90 डिग्री के अकॉर्डिंग 90 डिग्री के ऊपर 0 ही आ गया था, देन 120 डिग्री के अकॉर्डिंग ये बन गया। मीन्स ऐसे ही हमारे पास ये कर्व बनेगी। क्लियर, तो ये तो क्लियर हो गया। ये कर्व कैसे बनेगी, ऐसे बनती जाएंगी, ऐसे वेव के अकॉर्डिंग। मीन्स साइन फंक्शन एंड कॉस फंक्शन दोनों का ही जो ग्राफ बनता है उसकी शेप जो बनेगी वो वेव की फॉर्म में बनेगी। क्लियर, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें हम बनाएंगे अब tan थीटा, tan का ग्राफ। ओके, इसमें tan थीटा है वेयर थीटा वेरीज फ्रॉम -3π/2 टू π/2। हमें गिवन होगा x या थीटा जो भी होगा उसकी वैल्यूज हमें गिवन होंगी कि एंगल्स हमने कहाँ से कहाँ तक लेनी है। ओके, जैसे यहाँ है -270 डिग्री से लेकर हमने 90 डिग्री तक लेनी है। ओके, तो बहुत सारी वैल्यूज हो जाएंगी। ये -270 डिग्री से स्टार्ट करना है तो हम 30 डिग्री का डिफरेंस लेते लेते 90 डिग्री तक पहुँच जाएंगे। ओके, और देन इसकी सभी की वैल्यूज़, ये मैंने कुछ वैल्यूज़ निकाली हुई हैं तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं कि कैसे निकाली हुई हैं। अदरवाइज अगर पिछले पार्ट्स आपने देखे हुए हैं तो आपको इजीली समझ आ जाएंगी कैसे निकालनी है इनकी वैल्यूज़। ओके, तो साइन 270 डिग्री के अकॉर्डिंग ये बनेगा हमारे पास -∞, देन ये बनेगा √3 के अकॉर्डिंग -1.73। तो ये सभी वैल्यूज़ निकाली हुई हैं। ओके, अब इसका हम ग्राफ बनाएंगे। नाउ हमने ये अब प्लॉट कर लिया है ग्राफ। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हम सभी पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, देन इनको ज्वाइन करेंगे। -270 डिग्री के अकॉर्डिंग ∞ हो जाएगा, ये -270 डिग्री ये हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये -∞ यहाँ हो गया। ओके, देन -240 के अकॉर्डिंग -1.73, -240 ये हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग 1 ये हो जाएगा, तो 2 ये हो गया, तो 2 के थोड़ा सा नीचे आ जाएगा ये। ओके, ये यहाँ आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास -210 डिग्री के अकॉर्डिंग -0.6 ही लेंगे इसको, 210 के अकॉर्डिंग 0.6, ये 0.5 हो गया, तो 0.6 ही यहाँ हो जाएगा। देन -180 के अकॉर्डिंग 0, तो ये यहाँ ही बन जाएगा। नेक्स्ट ये बनेगा -150 के अकॉर्डिंग 0.6, -150 के अकॉर्डिंग अब ये पॉजिटिव बनेगा, 0.5 ये हो गया, तो 0.5 के अकॉर्डिंग ये बनेगा यहाँ 0.6।
क्लियर। देन -120 के अकॉर्डिंग 1.7 हो गया, -120 के अकॉर्डिंग -1.7 हो गया, ये हो जाएगा 1, तो ये बनेगा 2, तो ये यहाँ जाएगा थोड़ा सा नीचे -1.2। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास -90, -90 के अकॉर्डिंग ये बनेगा इनफाइनाइट, क्योंकि ये हो जाता है हमारे पास अनडिफाइंड। ओके, देन -60 डिग्री के अकॉर्डिंग अब बनेगा -1.7, अगेन नेगेटिव आएगा। अब -60 डिग्री के अकॉर्डिंग ये बनेगा -1.7, तो ये बनेगा नीचे, अब यहीं आ जाएगा फिर। ओके, 1.2 हो गया, तो थोड़ा सा नीचे यहाँ आ जाएगा। देन आगे आ गया -30 डिग्री, इसके अकॉर्डिंग आएगा -0.6, -30 डिग्री के अकॉर्डिंग -0.6 यहाँ आ गया। ओके, 0 के अकॉर्डिंग 0 ये बन गया। देन 30 डिग्री के अकॉर्डिंग ये बनेगा 0.6, 30 डिग्री के अकॉर्डिंग अब 0.6 ऊपर की तरफ बनेगा, तो ये यहाँ बन गया। नेक्स्ट 0.6 के बाद 1.73, 60 डिग्री के ऊपर है, ये बनेगा 1.73, 1 ये यहाँ आ जाएगा थोड़ा सा नीचे। देन 90 डिग्री के अकॉर्डिंग अगेन इनफाइनाइट यहाँ आ जाएगा। ओके, तो कैसा ग्राफ बनेगा, देखिए यहाँ से स्टार्ट किया था हमने, -270 से -इन्फिनिटी तक बना पहले। ओके, देन ये बना यहाँ -270, देन इसके अकॉर्डिंग बना, फिर इसके अकॉर्डिंग बना, देन ये यहाँ तक पहुँच गया। ओके, अब इसको हमने ऐसे ज्वाइन नहीं करना, क्योंकि ये ऐसे बनेगा। अब देखिए ये सॉरी यहाँ बनेगा, पहले ये बना था यहाँ तक -60 डिग्री से -1.70, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे अगेन अब हम इसको। ठीक है, तो -70 यहाँ तक आ गया, देन 0 यहाँ तक बनेगा, फिर ये अगला, ये नेक्स्ट पॉइंट ये आ गया, ये नेक्स्ट पॉइंट ये आ गया। ओके, मीन्स पैरेलल ये वेव्स ऐसी इस टाइप की बन जाएंगी, ऐसा ग्राफ बनेगा ये। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे कि कैसा भी हमें फंक्शन गिवन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, चाहे साइन 4x गिवन हो हमें, चाहे कुछ भी गिवन हो। ओके, तो हमें x की जो वैल्यूज होंगी वो भी गिवन होंगी कि कहाँ से लेकर कहाँ तक वो एंगल्स होंगे। ओके, तो बिल्कुल ईजी है ये सॉल्व करना, सिंपल। आपको आना क्या चाहिए, इसके पहले, इस टॉपिक से पहले आपको सभी वैल्यूज को निकालना आना चाहिए, नेगेटिव के लिए भी, पॉजिटिव के लिए भी। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे। अब थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।